रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। यकीन करें ये एक के बाद एक सुबहानल्लाह मौज़ात आ रहे हैं। कोई मतलब आप ख्वाब नहीं देख रहे, वाकई में कुरान के अंदर ये सुबहानल्लाह सारे मौज़ात निकल रहे हैं जो आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ। सुबहानल्लाह, यानी मुझे ख़ुद नहीं पता था। ये कुरान की सूरह नंबर 29 है, आपको दिखा रहा हूँ। अल अनकबूत जिसका नाम, जिसका मतलब है मकड़ी, 29 नंबर पे 29। तो इसमें बल्कि पूरे कुरान में ही सिर्फ़ और सिर्फ एक ही आयत है कि जिसके अंदर मकड़ी का जिक्र है। अल अनकबूत, लफ्ज़ अनकबूत, मकड़ी का जिक्र, वो एक ही आयत है और ये इस सूरह अनकबूत की आयत नंबर 41 है। वैसे तो इस सूरत की अगर आप यहाँ पे क्लिक करके मैं खोलूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे टोटल में इसकी 69 आयत हैं, 69 आयत हैं टोटल, 69 आपके सामने यहाँ पे। बल्कि मैं आपको आखिरी आयत दिखा देता हूँ यहाँ की, ये आखिरी आयत है 69। तो इस टोटल सूरत की 69 आयत हैं, लेकिन जिस आयत में मकड़ी का जिक्र है पूरे कुरान में सिर्फ इसी आयत में मकड़ी का जिक्र है, अनकबूत। और ज़ाहिर बात है इस सूरत में भी सिर्फ इसी आयत में, चूँकि कुरान में सिर्फ एक आयत में जिक्र है। तो ये आयत नंबर 41 है, 41। इस आयत से लेके सूरत के आखिर तक, यानी ये आयत नंबर 41 है, 41, और सूरत के आखिर तक, यानी मैं आपको दिखाया कि सूरत की टोटल 69 आयत हैं। बल्कि यहाँ पे भी लिखा होना चाहिए था, यहाँ नहीं लिखा हुआ। बहरहाल इस सूरत की 69 आयत हैं और ये आयत नंबर 41 है। इस आयत से लेकर सूरत के आखिर तक अगर आप कैलकुलेट करें, मैं कैलकुलेटर आपके सामने रखता हूँ, 69 टोटल आयत है। पहले की 40 आयत निकाल दें, क्योंकि ये आयत नंबर 41 है, मैंने आपको बताया। पहले की 40 आयत निकाल दें। सुबहानल्लाह, आप बिलीव नहीं करेंगे, सुबहानल्लाह, मैं ख़ुद यानी मतलब मैंने जब देखा मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है कुरान के अंदर। सुबहानल्लाह, एग्जैक्टली 29 आता है कि इस आयत में जो एक ही आयत है कुरान में जहाँ मकड़ी का जिक्र है, सूरह अनकबूत मकड़ी की सूरत में, उसकी आयत से लेकर सूरत के आखिर तक पूरे 29 आयत हैं। और ज़ाहिर बात है ये सूरत अल्लाह ताला ने फ़ैसला किया सूरह अनकबूत मकड़ी, उसको 29 नंबर में कुरान की तरतीब में रखा जाए। सुभान, कौन सोच सकता था उस ज़माने में जब कैलकुलेटर्स नहीं, कुछ नहीं, यानी सुभानअल्लाह, इतने सारे, मतलब मैं कह रहा हूँ कोइंसिडेंस, ज़ाहिर बात है कोइंसिडेंस तो नहीं है। अल्लाह ताला ने जानबूझ के इस तरीके से कुरान में जो तरतीब है अल्लाह ताला ने अपने एक हिकमत के तहत रखी हुई है। तो सुभानअल्लाह, इतने सारे न्यूमेरिकल आप देख लें, ये सिर्फ एक तो नहीं जिसको मैं मौज़ा कह रहा हूँ, बाकी सारे अददी न्यूमेरिकल मिरेकल्स, लिंग्विस्टिक मिरेकल्स मिला के कुरान को मौज़ाना बनाते हैं। ये यानी इतने सारे क्या कोइंसिडेंस हो सकते हैं? एक ही किताब के अंदर इतने सारे तुक्के अपनी अपनी जगह सही किस तरीके से होते हैं? इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, ये इंसान का काम है। सुभानअल्लाह। सूरह नंबर 29 की आयत नंबर 41 में अनकबूत का जिक्र है। सूरत का नाम ही अनकबूत है, मकड़ी है। और इसकी जिस आयत में, पूरी कुरान की जिस एक आयत में अनकबूत मकड़ी का जिक्र है, उस आयत से लेकर सूरत के आखिर तक एग्जैक्टली मैंने आपको दिखाया 29 आयत हैं, 29, और इस सूरत को 29 नंबर पे रखा गया। सुभानअल्लाह, अल्लाह ताला हमें यकीन दे, इसको शेयर करें, दूसरों तक ये हक बात पहुँचाएँ। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।